जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा शुक्राना पुष्प समर्पित है। मुझसे जो कुछ भी भूल चूक हो जाए सत्संग कहने में, मेरे प्यारे गुरुदेव, मेरी समस्त संगतजन मुझे क्षमा करिएगा। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा ये सत्संग है मेरे बेटे का। कल सुबह से ही जब मैं उसे स्कूल के लिए तैयार करवा रही थी, उसका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ऑलरेडी वो 20 दिन से घर पर रहा है और एडमिट रहा है, तो वीक तो है ही। वो 2 बार वोमिट भी कर ली उसने स्कूल जाने के पहले। फिर मैंने उसको जाने के पहले चंदन टीका उसके पेट में, नाभि में, चेस्ट पे, गले में, मस्तक पे लगाया और जल प्रसाद दिया। स्कूल भेज दिया मैंने। फिर आया तो उसने कहा मुझे स्कूल में भी एक बार वोमिट हुई थी, थोड़ा वीक लग रहा था। मैंने वापस से वही ट्रीटमेंट किया, गुरुदेव का जल प्रसाद, चंदन टीका उसे लगाया और जो भी मेडिसिन देनी थी वो दी और उसके बाद में वो आराम किया। मतलब उसका कष्ट थोड़े में टल गया संगत जी। गुरुदेव का मैसेज आया था कि तेरे बच्चे के लिए आने वाले 36 घंटे बहुत भारी हैं। गुरुदेव की रहमत और कृपा रही कि बहुत थोड़े में वो कष्ट चला गया। गुरुदेव का अनंतम 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 शुक्राना है। संगत जी, गुरुदेव ने मुझे मैसेज दिया था कि जल प्रसाद के में तुलसी का पत्ता डालकर लिया कर, तेरे अंदर जो बीमारी पनप रही है वो पूरी तरह से मैं समाप्त कर दूंगा। लेकिन मैंने इस बात को ध्यान नहीं दिया। मैं अकेला जल प्रसाद लिया करती थी, तुलसी का पत्ता उसमें डालती ही नहीं थी। लेकिन तुलसी का पत्ता मैं कान्हा जी को जब चढ़ाती हूँ, हनुमान जी को चढ़ाती हूँ, नारायण प्रभु को चढ़ाती हूँ, तो गुरुदेव को भी तुलसी का पत्ता मैं पुष्प के साथ समर्पित करती हूँ। तो कल ऐसा हुआ कि मैं जब मंदिर में गई शाम के समय, तो मैंने देखा कि एक पुष्प नीचे आशीर्वाद स्वरूप गिरा हुआ है। तुलसी का पत्ता बिल्कुल ऐसे सामने रखा हुआ था। मैंने देखा, मैं समझी नहीं, मुझे ये तो महसूस हुआ कि गुरुदेव ने जानबूझकर ये सामने पर ये तुलसी दल रख दिया है। अपने शीश से हटाकर उनके मस्तक पर मैं चढ़ाती हूँ, तो वहां से हटाकर अपने स्वरूप के सामने इस तरह से रखा था जैसे वो देना चाह रहे हैं वो प्रसाद। लेकिन ठीक से मैं समझ नहीं पाई थी। लेकिन आज जब मैं सुबह गुरुदेव के सामने जो हम लोटा रखते हैं जल प्रसाद, वो लेने गई, तब मुझे याद आया, मैं मुस्कुरा दी कि गुरुदेव मुझे कह रहे हैं कि ये ले तुलसी दल डाल उस जल प्रसाद में और उसके बाद जल प्रसाद ले। तो आज से मैंने वैसा ही शुरू किया है। गुरुदेव का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुदेव का मैसेज आया कि तेरे अंदर जो बड़ी बीमारी, नाइलाज बीमारी, कैंसर की बीमारी पनप रही थी, उसे मैंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया हूँ। गुरुदेव का अनंतम 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 शुक्राना है। गुरुदेव बार बार मैसेज दे रहे हैं कि आने वाले पितृमोक्ष अमावस्या को तेरे गुप्त शत्रु तेरे ऊपर बंधन क्रिया करने वाले हैं, वापस से कुछ बड़ा सा ब्लैक मैजिक करने वाले हैं। तू बस शुक्राना कर, मंत्र जाप कर, मैं हूँ तेरे नाल, तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। गुरुदेव का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुदेव हमेशा ही कहते हैं कि तू नहीं जानती मैंने तेरे लिए क्या सोच रखा है। जो तूने कभी सोचा नहीं होगा उससे कई गुना बढ़कर तुझे दूंगा। तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी। तेरे शत्रु देख के अवाक रह जाएंगे, क्या से क्या हो गया है ना। तो इस तरीके से तू चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ, तू रोती क्यों है। बार बार इस तरह से गुरुदेव आश्वासन देते हैं और कहते हैं तू आगे बढ़, तू अपनी मेहनत जारी रख और शुक्राना कर, मंत्र जाप कर,
मैं तेरे साथ हूँ, तेरे अपनों का और तेरी मैंने पूरी ज़िम्मेदारी रखी है। ना ही तेरा कोई बाका कर सकता है, ना तेरे अपनों का कोई कर सकता है। घर से बाहर निकलो तो एंजल्स नंबर और बगुला स्वरूप में, तितली स्वरूप में, कबूतर स्वरूप में गुरुदेव हमेशा ब्लेस करते हैं। उनकी रहमतें नित्य निरंतर मुझ पर और मेरे अपनों पर बरस रही है। उनका अनंतम 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 शुक्राना है। गुरुदेव के श्री चरणों में पुनः नमन करते हुए मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर अभी तो रोक रही हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु बाप, मेरी प्यारी गुरु संगत, आप सभी को मेरा प्यार भरा दिल की गहराइयों से जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। आप सब भी मिलके मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, होप आप सब बहुत अच्छे हैं। गुरु जी की कृपा आप पर यूं ही बरस रही है एंड होप अक्टूबर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाए। माता रानी भी आने वाले हैं एंड काफ़ी इवेंटफुल मंथ है ये, तो बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स आप सभी के लिए। मेरा सत्संग आज 1 अक्टूबर है, और मेरा सत्संग कल से रिलेटेड है। मीन्स सितंबर का लास्ट डे था एंड कल मेरे हस्बैंड अंकल इवनिंग में जल्दी घर आ गए थे, तो उन्हें हम सबको पानी पूरी खाना बहुत पसंद है, तो हमने सोचा कि हम पानी पूरी खाने जाते हैं। पर मेरे माउथ में थोड़े से छाले थे, तो आई वॉज लिटिल हेजिटेंट कि मैं कैसे खा पाऊँगी, बट मैंने बोला ठीक है चलो खा लेंगे, कोई बात नहीं। बट हाफ वे में मेरे बेबी अंकल ने बोला कि नहीं मुझे दाबेली खाना है, तो फिर हम दाबेली खाने गए एंड आई वॉज रिलीव कि ठीक है चलो बच गई मैं। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक कि आपने मेरे बेबी अंकल को बोला कि उसको ये लगा कि उसे दाबेली खानी चाहिए। एंड जब हम दाबेली खा रहे थे, बहुत बड़ी बटरफ्लाई, ब्राउनिश ब्लैकिश कलर की बटरफ्लाई हमारे एक्टिवा के ऊपर बैठी थी। एंड मैंने जैसे ही बोला अपने बेबी अंकल को, खानू देखो बटरफ्लाई, तो वो भी देख के हैप्पी हुआ। एंड उसने मुझे बताया कि मम्मा मैं इवनिंग में जब प्ले कर रहा था ना पार्किंग में, तो वहाँ भी मुझे एक बिग बटरफ्लाई दिखी थी। तो मैं और मेरे बेबी अंकल ऑलवेज, हमें कभी भी बटरफ्लाई की कहीं भी दिखती है हम एक दूसरे को बताते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल सिर्फ स्माइल करते हैं। एंड कल नाइट में मीन्स मैं अपने बेबी अंकल को सुला रही थी एंड मेरे हस्बैंड अंकल दूसरे रूम में थे, वो चेंज करके आए और उन्होंने मुझे बोला कि हनु के रूम में भी बटरफ्लाई है बहुत बड़ी। नाइट में तो मुझे नहीं दिखी, बट आज मॉर्निंग में मुझे दिखी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, इतना ब्लेस करते हैं आप हमें। एंड मेरे हस्बैंड अंकल ने आके मुझे बताया कि बटरफ्लाई है बहुत बड़ी, तो ये मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि वो ये सब चीज़ें मतलब ऐसे हमें मना नहीं करते हैं, बट उन्हें पता है कि हम बिलीव करते हैं कि वो गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो शुक्राना मेरे मालिक के, अब वो भी नोट कर रहे हैं कि बटरफ्लाई है, तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। एंड आज 1 अक्टूबर मैं आफ्टरनून में रोटी प्रसाद बना रही थी एंड मेरे घर पे जब भी हम रोटी बनती है, चपाती बनती है, तो पहला एक मोटा सा पराठा गाय के लिए ही बनता है। तो जब मैं वो कुक कर रही थी तो वो थोड़ा ही कुक हुआ था, हाफ कुक हुआ था, मुझे उसमें ओम दर्शन हुए थे। शुक्राना गुरुजी। बट वो ओम देख के मैं खुश हुई, बट मुझे लगा ये तो मैं काऊ माता को देने वाली हूँ, उसे मुझे फ्लोर पे रखना पड़ेगा एंड इसमें गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो मेरे दिल में ये चल ही रहा था। इतनी देर में वो पराठा बन के जब मैंने उसे प्लेट में रखा तो उसमें कोई ओम नहीं दिखा मुझे।
एंड रैदर मुझे उसमें एक हार्ट शेप दिखा, तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले एक सत्संग में सुना था कि आंटी जी कह रहे थे कि गुरुजी मैं आपको बार बार आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी बोलती हूँ, आप मुझे कभी आई लव यू नहीं बोलते। तब से उनको हर जगह हार्ट शेप या 143 ऐसा कोई नंबर जिसका मतलब होता है आई लव यू वो दिखने लग गया। तो आज जब मुझे हार्ट दिखा तो मुझे भी लगा कि गुरुजी ने मुझे कहा आई लव यू मेरा प्यारा बच्चा। एंड बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक, दिल की गहराइयों से शुक्राना। हम आपको बहुत प्यार करते हैं मेरे मालिक। अपनी कृपा अपने परिवार पर यूं ही बनाए रखिए मेरे मालिक। हम अपने पूरे संगत परिवार पर, पूरे जग में सब पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखिए मेरे मालिक। इन सबको इतना स्ट्रॉन्ग, इतना इंडिपेंडेंट बनाइए, इतना काबिल बनाए और इतना चंगे कर्म करें हमारे कि हम आपको कभी लेट डाउन नहीं करें, कि हमारे जो कर्म हमने कर लिए उसका तो हमें हिसाब देना पड़ेगा। एंड उसमें भी आप हमारे 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, जो कि मेरा मानना है पूरा 99.99% आप ले लेते हैं। एंड सिर्फ 0.01% आप हमें भोगने देते हैं कि एटलीस्ट हमें हमारी मिस्टेक्स रियलाइज हो। तो शुक्राना मेरे मालिक, पर हम आपको कभी लेट डाउन नहीं करना चाहते। हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते अब से कि हमारे कारण आपको सफ़र करना पड़े मेरे प्रभु जी। हम कभी नहीं चाहेंगे, हम आपके बच्चे हैं। कोई भी बच्चा इंटेंशनली अनइंटेंशनली कभी अपने पेरेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहेगा। तो अपनी मेहर भरा हाथ हम सब पर यूं ही बनाए रखिए मेरे मालिक। इतना नीवा बनाए, इतना नीवा बनाए कि मैं तो ख़त्म ही हो जाए प्रभु जी। ख़त्म कर दीजिए एटलीस्ट मेरी अपनी ये झल्ली बच्ची का मैं तो आप ख़त्म कर दीजिए प्लीज़। एंड सबको बहुत सारा प्यार। संगत जी आप सब बहुत लकी है, हम सब बहुत लकी हैं कि हम गुरु जी से कनेक्ट हो गए हैं एंड अपना कनेक्शन अभी डीप कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। मीन्स इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है मीन्स किसी भी इंसान की लाइफ में, कि उन्होंने गुरुजी के साथ कनेक्शन बना लिया है, वो डिवाइन पावर के साथ कनेक्शन बना लिया है। गुरुजी नहीं कहते कि आप गुरुजी करें, वो कहते हैं सब एक लाइट ही है एंड हमने उनको अलग अलग रूप दे के रखे हैं। गुरुजी इस पृथ्वी पे आए ही थे कि वो हमें सही रास्ता दिखा सके, हम इंसानों को सही को याद दिला सके कि ये सब कुछ नहीं होता, अलग अलग भगवान, अलग अलग धर्म, ये सब कुछ नहीं होता, सब वो एक लाइट है। आप किसी भी भगवान को मानिए, किसी को भी पूछिए, पर आपका काम सिर्फ वो लाइट ही बना सकती है। तो संगत जी हम बहुत ब्लेस्ड है गुरुजी, हम सब इतने ब्लेस्ड है कि आपने हमारा हाथ पकड़ा है। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, अनंतम अनंतम दिल की गहराइयों से, हर सांस से, हर एक कण से शुक्राना है मेरे मालिक। अपनी रज़ा में सदा यूं ही राज़ी रखिएगा मेरे प्रभु जी। एंड कभी भी भटकने ना दीजिएगा मेरे मालिक, कभी भी भटकने ना दीजिएगा मेरे प्रभु जी। इतना दीजिए कि सबकी नीड्स पूरी हो और कोई हमारे यहाँ से खाली ना जाए, और कभी हमें घमंड ना आए, क्योंकि हम सिर्फ हार्डवर्क कर सकते हैं, वो भी आप हमसे कराते हैं। एंड बहुत लोग हैं दुनिया में जो हमसे ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा डिज़र्विंग है, बट हम ब्लेस्ड है क्योंकि गुरुजी ने हमारे हाथ पकड़ा है। तो ये गुरुजी देते हैं। अगर हमारे पास कुछ है, हम वेल टू डू हैं, हमारी अर्निंग्स अच्छी हैं, तो ये सब गुरुजी का दिया हुआ है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। हमने कुछ भी नहीं किया है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, सब गुरुजी हमसे कराते हैं। एंड संगत जी ब्लेसिंग्स ऑलवेज आप बांटिए, सबके साथ बांटिए, जितना हो सके वंस इन अ वाइल बांटिए, अपना ब्लेसिंग्स बांटिए एंड सबकी दुआएं कमाइए मेरे मालिक। इतना इतना
नीवा बना दीजिए कि बस सब आप ही आप हो, आप ही आप है। बस गुरु जी की आज्ञा से मैं अभी अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। एंड पता नहीं गुरु जी की आज क्या रजा थी कि मैंने इससे पहले 3 बार सत्संग रिकॉर्ड करने का ट्राई किया। मतलब ये 3rd अटेम्प्ट है। इससे पहले मैं 2 बार और रिकॉर्ड किया, बट एक बार मेरे बेबी अंकल उठ गए, एक बार मेरी मेड दीदी आ गए, तो वो शेयर ही नहीं हुआ एंड कनेक्शन बीच में मतलब ब्रेक हो जाता है। बट अभी जब मैं ये 3rd टाइम मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड मुझे इतना लाइट फील हो रहा है, इतना अच्छा फील हो रहा है कि संगत जी, गुरु जी के आगे कुछ नहीं, गुरु जी के पीछे कुछ नहीं, बस जो है गुरु जी है एंड कुछ भी नहीं चाहिए। संगत जी गुरु जी से गुरु जी को मांगे, बस गुरु जी है। ब्लेस ऑल मेरे मालिक। मैं गुरु जी का मंत्र जाप से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। आप सब भी मिलके मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं आपका भी शुक्राना करना चाहूँगी क्योंकि आपके प्यारे प्यारे सत्संग सुनकर पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, इंस्पिरेशन मिलती है और स्पिरिचुअली भी मोटिवेटेड रहती हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मुझे शिव चालीसा करने के लिए बोला था, परंतु मेरे पास चालीसा घर पर नहीं था। ऐसे 2-3 दिन निकल गए कि चालीसा नहीं है, मैं चालीसा कैसे करूं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज आप शाम को मुझे शिव चालीसा लाके दीजिएगा। फिर मैं संगत जी मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना जिसमें उन्हें भी किसी पाठ के लिए गुरुजी ने कहा था, पर उनके पास भी किताब नहीं थी। तब गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए घर पर ही देख, तेरे पास किताब मिल जाएगी। तो उन्होंने देखा तो उनके घर में ही उन्हें किताब मिल गया और ऐसे करके उनका पाठ शुरू हो गया। तो मैं समझ गई कि ये मैसेज तो गुरुजी ने मेरे लिए ही भेजा है। तो जब मैंने भी ध्यान से देखा तो सच में मेरे पास भी एक चालीसा की किताब मंदिर में निकली जो मैंने कभी नहीं खरीदी थी और वो पता नहीं कितनी पुरानी किताब थी। जब मैंने उसको खोल के देखा तो उसके अंदर मुझे शिव चालीसा नहीं मिला। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके कहा कि आप मुझे किताब एक मिली है लेकिन उसमें शिव चालीसा नहीं है, तो आप प्लीज़ आज मुझे शिव चालीसा वाली किताब ला के दीजिएगा। तो ऐसे ही 1-2 दिन और निकल गए और मैं चालीसा नहीं कर पाई और वो लेकर नहीं आए, मतलब नहीं लेकर आ पाए। तो अगले दिन पूजा के वक्त पूजा के बिल्कुल बाद जब मैंने दोबारा उस चालीसा की किताब को खोल के देखा तो देखा कि उसके कवर पे शिव जी की और हनुमान जी की पिक्चर है। तो मैंने कहा इसके अंदर शिव चालीसा होना चाहिए। जब मैंने दोबारा खोल के देखा तो मुझे फिर से उसके अंदर शिव चालीसा नहीं मिला। तो मैंने किताब बंद करके रख दी। अगले दिन मैंने फिर उसको किसी कारणवश खोला, तो जैसे ही खोला उसमें सामने शिव चालीसा अपने आप ही खुल गया। जैसे संगत जी गुरुजी कह रहे हो कि तुझे तो दिखेगा नहीं, तो ला मैं ही तेरे लिए निकाल देता हूँ। आपका शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आपकी इच्छा थी, आपका आदेश था कि मुझे 40 दिन शिव चालीसा करना है, तो उसका इंतजाम और किताब भी आपने ही खोल के दे दी। आपका शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। आपकी बुद्धू संगत जैसी भी है पर आपसे बहुत प्यार करती है। दूसरा शुक्राना संगत जी मुझे गुरु जी का करना है।
गुरुजी ने सावन के महीने में मुझे दो गुड न्यूज़ की ब्लेसिंग्स दी थी। तो उनमें से एक ब्लेसिंग जो है वो पूरी हो गई है, जो मैं अब आपके साथ शेयर करूँगी। उन्होंने जुलाई मिड में मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया था कि कुड़िए तेनू न्यू गड्डी ब्लेस किती है, जा ऐश कर, और कलर भी मैंने चूज़ कर लिया है, तुझे जल्दी पता चलेगा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं हैरान रह गई क्योंकि हमारा न्यू कार खरीदने का कोई प्लान नहीं था। हमारी अभी जो पहले वाली कार थी वो कोई ज़्यादा पुरानी नहीं हुई थी और हमारा बजट भी नहीं था, पर पता नहीं गुरुजी ने चीज़ें कैसे प्लान अप करी कि एक महीने में मतलब सब कुछ प्लान अप कर दिया। हम बस उनके साथ गए और कार लेकर आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ऑलरेडी अरेंज था। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, हम 21 अगस्त को गुरुजी के साथ न्यू कार लेने गए थे और पहली बार हमने ब्लैक कार खरीदी, जबकि हमारे यहाँ हमेशा शुरू से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा वाइट ही कार आई है और ब्लैक हमारे यहाँ मतलब कोई पसंद ही नहीं करता था, पर पहली बार जो है हमारे यहाँ ब्लैक कार आई। संगत जी, मैंने सुना है गुरुजी की कृपा जब संगत पर होती है तो घर में लग्जरी आनी शुरू हो जाती है। जब गुरुजी अपने चोले में थे तो उन्हें अच्छे कपड़े, अच्छे जूते आदि बहुत पसंद थे। जब उनकी कृपा उनकी संगत पर होती है तो घर में नई नई चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी की दूसरी ब्लेसिंग भी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। पूरा होते ही संगत जी मैं उसका भी सत्संग आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुपा, आपको पता है कि मेरी जान कहाँ अटकी हुई है। मुझे आपने इसके लिए कई बार क्लियर इंडिकेशंस दिए हैं कि कुड़िए तेरा ये काम मैं जल्दी ही करवाऊँगा। मैंने इसके लिए कई लोग लगा रखे हैं, पर गुरुपा तब भी मुझे आपकी इस ब्लेसिंग के लिए बहुत इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ अपने बच्चे के ऊपर अपनी कृपा रखिएगा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हमारी ज़िंदगी में आने का शुक्राना, हमें अपनी शरण में लेने का शुक्राना, हमें अपनी संगत में जोड़ने का शुक्राना, हम पर अपनी मेहर बरसाने का शुक्राना गुरुपा, हमारे दुखों को काटने का शुक्राना, हमें सही रास्ता दिखाने का शुक्राना, हमारी नीयत और सोच सही करवाने का शुक्राना गुरुपा, हमें दोबारा भरोसा करना सिखाने के लिए शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ, इसलिए यदि सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। कल जब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ स्कूल के ग्राउंड में लंच कर रही थी, तब मुझे करीब 150 बटरफ्लाइज दिखी थी जो एक सीधी और लंबी लाइन में उड़ रही थी। वह इधर उधर घूम रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उन्हें कैसे पता चला कि उन्हें एक सीधी तथा लंबी लाइन में चलना है। मुझे इतना सुंदर नज़ारा दिखाने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। आज मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी क्लास में एक लड़की थी जो मेरी फ्रेंड बन के मुझे डोमिनेट करती थी और वह मुझे बहुत नीची नज़रों से देखती थी और बहुत लो फील करवाती थी। मुझे इस बात का बहुत बुरा लगता था, लेकिन क्योंकि वो मेरी एक दोस्त थी तो मैं उसे कुछ नहीं कह पाती थी और मैं सब सहती रहती थी, जिसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। लेकिन गुरुपा ने ऐसे आरन कारण बनाए कि वह लड़की मेरी लाइफ से अपने आप ही दूर हो गई। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा।
ऐसे ही अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखिएगा और हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का मंत्र जाप सबसे पहले मैं बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी का सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी और गुरु जी, अगर मुझसे कहने में कुछ भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करें। संगत जी आप भी क्षमा करें। जय गुरु जी। बात उन दिनों की है जब ईद वाले दिन, इसी साल के ईद वाले दिन ये गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। शाम की बात थी। मैं पूजा करके, संध्या करके, शाम की संध्या करके उठी। करीब शाम के 7-7:30 बजे की बात थी। संध्या करते हुए समय लगता है क्योंकि जोत जलाने के बाद, आरती करने के बाद मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो 7:30 बजे उठी तो यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी तो देखा, गुरुजी का मैसेज देखा कि शामी मैं तेरे घर चाय समोसा खान आवांगा, मेरा इंतजार करी। मैंने ये पढ़ा गुरुजी का मैसेज तो 1 सेकंड के लिए मैं अंदर से चुप हो गई। मैं बोली कि शाम के 7:30 बज रहे हैं, इतनी देर में यहाँ आसपास तो कहीं समोसा मिलेगा नहीं। ये सोच के चुपचाप से बैठ गई। गुरुजी हमारे घर में कैमरा लगा है बिजनेस पर्पस के चलते, तो देखा कैमरे के नीचे, देखी तो कैमरे में देखा कि नीचे मेरा बेटा बैठा हुआ है और कुछ बिजनेस के पर्पस का ही कोई काम के चलते वहाँ बैठा हुआ था। तो जैसे ही मैं नीचे उतरी, अपने बेटे के पास आई तो मेरे बेटे ने कहा, मम्मी भूख लगी है। तो मैं बोली, क्या खाएगा बेटा? तो मेरा बेटा बोला, मम्मी समोसा ले आता हूँ। मैंने कहा, जय गुरु जी। मेरा बेटा दौड़ के गया, समोसा लेके आया। उसने ड्राइवर को, स्टाफ को, अपने लिए सब, और मैं उसी में से पहले गुरुजी के लिए एक समोसा लेके दौड़ के ऊपर आई और गुरुजी के स्वरूप के सामने समोसा रखा। और जैसे ही मेरा बेटा जब गया था तो मैं उसी समय ऊपर आके चाय भी चढ़ा दी थी, तो गुरुजी को चाय और समोसा दी। गुरुजी का मैंने शुक्राना किया कि गुरुजी आप अपनी इच्छा हमें बताते हैं और खुद ही आप अपनी इच्छा को पूरी भी करवा लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर वेले दा शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो दिता ओदा शुक्राना, जो नहीं दिता ओदा भी शुक्राना। मेरे बाल बच्चों की रक्षा करने का शुक्राना, हमें हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, हर तरफ से, हर वेले दा, हर मुसीबत से छुटकारा दिलवाने का शुक्राना ही शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, अगर मुझसे सत्संग करते समय कोई भूल हुई तो गुरु जी मुझे क्षमा करें, संगत जी आप भी क्षमा करें। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय हो देवी मैया, जय हो संगत जी। मैं रेनू आंटी अमृतसर तो अपना अमृत वेले दा शुक्राना सत्संग शेयर करन जा रही हाँ। कोई भुल चुक हो जाए तो माफी दियो। जय गुरु जी। हे गुरुपा ताटा लख लख शुक्राना। गुरुपा मेरे फादर इन लॉ दी सेहत ठीक नहीं सीगी, 2-3 दिन हो गए सीगे, सेहत ठीक नहीं सीगे। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਗਈ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਠੀਕ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੇਨੂ ਹਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। मैं सोचा भी किसी की नींद नहीं खराब करनी चाहिए,
ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਆ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਨੂੰ ਤੂੰ ਉਠਾ ਲਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਹ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਡੈਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਟੈਕ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਡੈਡ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ, ਬਟ ਉਹ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜੀ ਆ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਿਓ, ਵੀ ਡੈਡੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਚ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਧਰਲੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੈਡੀ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜਤਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿਣ, ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੰਮਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡੈਡੀ ਉੱਠੇ, ਵੀ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੇਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਠ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਡੈਡ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈਦੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ। ਡੈਡੀ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰਿਓ, ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਸਹੀ ਕਰ ਦੋ, ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਡੈਡ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਕੇ ਡੈਡ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਚਲ ਗਏ। ਡੈਡੀ 4 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੰਮਾ ਡੈਡੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। हे ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਹਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਹਰਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜੈ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜੈ ਹੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। और ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੋਗ ਦੋਸ਼ दूर करना और खुशियां बख्शन। जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।